मैं एक बात बता दूं कि राजनीति करने के लिए सदन नहीं होता, सदन काम करने के लिए होता है, सदन रणनीति बनाने के लिए होता है, सदन चर्चा करने के लिए होता है, किसमें बिल्स पर चर्चा करने के लिए, सवाल जो सरकार से पूछने उसके लिए होता है। राजनीति आपको करनी है, आप जाइए जंतर मंतर पर बैठिए। संसद का जो सत्र चलता है 1 मिनट का, उसमें 2.5 लाख रुपए लगते हैं। 1 घंटे का 2.5 करोड़ और वहीं पूरे 1 दिन का 9 करोड़। ये रिपोर्ट से साफ समझ में आता है कि ये जो 9 करोड़ रुपए है 1 दिन का, ये कोई नेता अपनी जेब से नहीं दे रहे, बल्कि ये आम जनता का है। बिल्कुल आपका हमारा पैसा है, जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं बैठ रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल उन्होंने, चाहे हम यहाँ पे सिर्फ विपक्ष की बात करें ना, मैं ये बोल रही हूँ कि जो विपक्ष है अगर वो सवाल कर रहा है तो उस पर सत्ता पक्ष ने हल करना चाहिए उसको। सवाल करना, इंडिगो फ्लाइट, मेरी बात समझिए अनुपम, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे राहुल गांधी की बात नहीं कर रही। देखिए, मैंने राघव चड्ढा की बात की, वो भी विपक्ष के नेता है, विपक्ष में सब आते हैं। देखिए सुनिए, आप मेरी एक बात सुनिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए 1 सेकंड। मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली धमाकों पर क्यों चर्चा नहीं हुई, आप बताइए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली धमाकों पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं? विपक्ष ने, मुझे आप ये बताइए, सरकार को भी घेरा जा सकता है। जो पुलिस है, जो खुफिया एजेंसी है, वो जांच कर रही है। आप मुझे बस एक जवाब दीजिए। ये अगर मुद्दा देखा जाए तो राहुल गांधी ने उठाया था। मैं कह रहा हूँ लोकसभा में इस मुद्दे पर माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा? सवाल किया था, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि इस मुद्दे को, सबसे बड़ी बात है कि आम जनता जिसने एक वोट दिया है उस नेता को, इस विश्वास से कि वो जनता की आवाज बनेगा, लेकिन क्या वो कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो क्या सत्ता पक्ष उस तरीके से उसका जवाब दे रहा है? 65 साल का एक व्यक्ति कितना काम करेगा और 12 साल का एक व्यक्ति, दोनों का जीवन देखा जाएगा कि 65 साल में उसने क्या किया, 12 साल में क्या किया। विपक्ष अपना मुंह चुरा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर चर्चा होगी तो तुष्टिकरण की इनकी राजनीति फीकी पड़ जाएगी। चर्चा होगी तो इन्हें उमर नबी की चर्चा करनी होगी कि क्यों उमर नबी एमबीबीएस करने के बाद भी आतंकवादी हमले में शामिल हुआ। इन्हें चर्चा करनी होगी कि क्यों हर मुद्दे पर इस्लाम से संबंधित 5 वक्त की नमाज करने वाले लोग ही आतंकवादी बनते हैं। ये मुद्दे आएंगे, सदन में चर्चा होगी, ऑन रिकॉर्ड जाएगी। विपक्ष पीछे हट गया, वो सवाल नहीं कर रहा, ये है। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात ये भी होती है कि वंदे मातरम, जिस पर अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो खुद आज सदन में बोल रहे थे, मैंने उनको सुना, तो वंदे मातरम में वो खुद बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के नेता है, अब वो आदमी तो साफ तौर पर कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं करेंगे। बिहार चुनाव के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और एक बार फिर से उम्मीद की जा रही थी कि जो देश का विपक्ष है वो इस करारी हार के बाद शायद जनता के मुद्दों की सुध ले लेगा और जो शीतकालीन सत्र होगा जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे उठाएगा, अपनी गलतियों से सीखेगा और हार स्वीकार करते हुए जन की आवाज लोकसभा में बनेगा, राज्यसभा में बनेगा। लेकिन हुआ क्या? जब लोकसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, राज्यसभा में हुई, तो सबसे पहले इन्होंने क्या प्लान बनाया? पहला प्लान बनाया कि संसद को चलने नहीं देना है। ये इनका मुद्दा था, जिसमें इन्होंने ये तैयारी की थी, पूरी तख्तियां पहले तैयार की गई थी कि हमें तख्तियां लेकर मकर द्वार पर खड़ा होना है, एसआईआर का विरोध करना है, संचार ऐप का विरोध करना है, लेकिन हमें संसद नहीं चलने देना है। जब थोड़ा बहुत सरकार ने भी विरोध किया और संसद चलनी शुरू हुई, तो फिर कौन से मुद्दे उठाए गए? एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है। कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं? वंदे मातरम के विरोध के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर से ये बात अब निकल कर आ रही है कि भाई आखिर विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष सिर्फ सरकार को घेरने की सियासत कर रहा है या जिसके लिए देश की जनता ने उसे विपक्ष की कुर्सी दे दी? मैं एक बार बार-बार बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि विपक्ष एक जिम्मेदारी है, विपक्ष हार नहीं है। आपकी अगर कुछ सीटें कम हुई हैं तो जितनी जिम्मेदारी देश में सरकार की होती है उससे ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। लेकिन विपक्ष का हमें जिम्मेदारी वाला चेहरा नजर क्यों नहीं आ रहा? जी, बिल्कुल मोहन जी, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जो संसद का सत्र चलता है तो इसमें खर्चा कितना आता है, यानी कि जो आम जनता जो टैक्स देती है, जो इनकी कमाई होती है, उसका खर्चा किस तरीके से फिजूल खर्ची की जा रही, एक तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि 1 मिनट में संसद का जो सत्र चलता है 1 मिनट का, उसमें 2.5 लाख रुपए लगते हैं। 1 घंटे का 2.5 करोड़ और वहीं पूरे 1 दिन का 9 करोड़। ये रिपोर्ट से साफ समझ में आता है कि ये जो 9 करोड़ रुपए है 1 दिन का, ये कोई नेता अपनी जेब से नहीं दे रहे, बल्कि ये आम जनता का है। बिल्कुल आपका हमारा आम पैसा है। जनता जो पाई पाई कमाती है और वो जो टैक्स देती है, उसके चलते ये सदन चल रहा है। लेकिन सदन को किस तरीके से, यानी कि आम जनता का जो कमाई का पैसा है, मेहनत का पैसा है, उसे नेतागण किस तरीके से पानी के तरीके से बहा रहे हैं, पानी की तरह बहा रहे हैं, ये साफ नजर आता है। अब सवाल जैसे आपने किया विपक्ष के ऊपर, लेकिन मैं बात दिलाना चाहूंगी याद कि हाल ही में सदन में प्रियंका गांधी बोल रही थी और इसी दौरान वो जमकर मोदी सरकार पर टूट पड़ती है और कहती है कि कब तक, आखिर कब तक आप इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी की बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, अब तो कम से कम छोड़ दीजिए और कम से कम आगे बढ़िए। और साथ में वो खुले सदन में ये भी कहती नजर आती है कि आप 2 घंटे ले लीजिए, 4 घंटे ले लीजिए, जितना समय चाहिए आप उतना समय ले लीजिए,
और उस समय में आप इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी की बात कर लीजिए कि उन्होंने कितना किया है, कितना गलत किया है, कितना सही किया, सब पर डिस्कशन कर दीजिए और इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद में हम बात करेंगे जनता के मुद्दों की। तो ये वो कहती नजर आई। तो मुझे ऐसा लगता था कि विपक्ष की ओर से कहा गया, प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया, तो मुझे ऐसा लगता था कि सत्ता पक्ष ने भी वहां पर बोलना चाहिए था कि ठीक है, अब टॉपिक क्लोज करते हैं और अब बात करते हैं आम जनता के मुद्दों की। वो इसलिए क्योंकि आम जनता सुन रही है। कब तक वंदे मातरम की डिस्कशन को लेकर या एसआईआर के मुद्दे को लेकर या फिर एक संचार साथी ऐप को लेकर सिर्फ जनता से देखे लगी, मतलब देखते रहेगी बस। क्योंकि जनता जो वोट देती है वो इस उम्मीद से एक सांसद को देती है कि वो सदन तक पहुंचेगा और वो हमारी आवाज, जो हमारी समस्या है, जो मूलभूत समस्या है जिससे हम गुजर रहे हैं, इसका निराकरण करेगा वो सदन में, मैं आपको हमारी आवाज बनेगी। एक बात लेकिन वही बताता हूँ। सदन में जी। सांसद क्या कर रहे हैं वो साफ तौर पर मैं नजर आपको आता एक है। बात बताता हूँ, ये जो हमारे शीतकालीन सत्र आते हैं, फिर मानसून सत्र आता है, ग्रीष्मकालीन सत्र आते हैं, बजट सत्र आता है, ये सत्र क्यों आते हैं? ताकि जो विपक्ष चुना गया है जनता के द्वारा, वो विपक्ष जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता के सवालों को मंत्रियों से पूछ सके, प्रधानमंत्री से पूछ सके, गृह मंत्री से, राजनाथ सिंह से, रक्षा मंत्री से पूछे, विदेश मंत्री से पूछे। इसके लिए ये सदन का सत्र होता है। कार्रवाई आप देखती हैं, सीधे मंत्रियों से जवाब जी। पूछा जाता है, भरे सदन में पूछा जाता है, पूरे देश की जनता देखती है। लेकिन विपक्ष क्या उस जिम्मेदारी को निभा रहा है? क्या विपक्ष ने, किसी भी सांसद ने असम से अपने गोगोई खड़े हुए, गोगोई ने कोई पूछा क्या सवाल? असम के कोई मुद्दा उन्होंने उठाया? नहीं उठाया। प्रियंका ने, वायनाड से सांसद है, कोई मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। राहुल रायबरेली से सांसद है, कोई मुद्दा नहीं उठाया। वो हरियाणा की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में वोट चोरी की, ये तमाम बातें कर रहे हैं। तो भाई, जिस जिम्मेदारी के लिए आपको सदन में भेजा गया है, होता क्या है, सरकार काम करती है। 5 महीना सरकार ने काम किया, 4 महीना सरकार ने अपनी तमाम तरीके से सरकार चलाई, मंत्रालयों ने निर्णय लिए, फिर होता है संसद का सत्र। इस सत्र में जवाबदेही तय होती है कि आपने जो काम किया वो सही किया या नहीं किया। इसके लिए संसद का सत्र होता है, कुछ बिल आते हैं, बिलों पर चर्चा होती है, अध्यादेश आते हैं, उन पर चर्चा होती है। लेकिन अभी सदन का तरीका बदल गया है। ये कब से बदला है? 2014 से बदल गया। 2014 से पहले जो विपक्ष था देश का, वो ये तय करता था कि संसद में सरकार से क्या सवाल पूछने। महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? एलपीजी के रेट बढ़ रहे हैं, अगर सड़कों पर लाइन लगी हुई है एलपीजी लेने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में, तो क्यों लगी है? 2G स्पेक्ट्रम, तब कॉमनवेल्थ घोटाले ये हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? लेकिन अभी क्या रणनीति बन रही है? मुझे रिपोर्ट मिली है, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष ने ना रणनीति ये बनाई है कि ऐसा क्या किया जाए कि हम इस सत्र को चलने ना दें, सरकार के कामकाज को रोक दिया जाए और यही हमारी जीत होगी। तो ये तो रणनीति हो रही है। इतना तो विपक्ष गिर चुका है कि पहले ये भूमिका बनती थी कि सरकार को घेरना है और इसकी तारीफ होती थी। जिस जवाहरलाल नेहरू की बात आज प्रियंका गांधी करते हुए सदन में दहाड़ रही हैं, यही जवाहरलाल नेहरू जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में होते थे और जब तीखे सवाल पूछते थे, तो तारीफ करते थे कि आज आपके सवाल पर मैं जवाब नहीं दे पाया, मैं हिचक गया, सवाल तो आपका बहुत सख्त था। इस तरह विपक्ष चलता था। आज विपक्ष के सवाल क्या है? चलिए हम नेहरू के कार्यकाल की चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करनी है नेहरू के कार्यकाल की? ये कि हमने चीन के हाथों अपने भारत की जमीन गंवा दी थी, या ये चर्चा करनी है कि हमने पाकिस्तान को बांध कर अपना पूरा पानी दे दिया था? क्या चर्चा करनी है? देखिए, कोई देश में सरकार रहती है तो काम करना उसकी जिम्मेदारी होती है। मैं प्रियंका का एक बयान सुन रहा था जिसमें प्रियंका बता रही थी कि अगर हमने आईआईटी ना बनवाई होती तो आज हम विज्ञान में आगे नहीं बढ़ते, आईटी के क्षेत्र में नहीं बढ़ते, आईएम ना बनवाया होता, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी ना। आपने एहसान नहीं किया देश के ऊपर कि आपने आईआईटी बनवाई, आपने आईआईएम बनवाया। लेकिन 12 साल, 14 साल, 17 साल, इन सालों में जो 65 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही, देश का जितना विकास होना था वो नहीं हुआ। इमरजेंसी कांग्रेस के कार्यकाल में लगाई गई ना। प्रियंका गांधी क्यों नहीं कहती है कि हमें इमरजेंसी पर चर्चा करनी है? अगर गांधी नेहरू परिवार पर चर्चा चाहती हैं प्रियंका, तो उन्हें इमरजेंसी पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा। उन्हें सिर्फ अपने पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं, तो बस नेहरू की बातें करेंगी, क्योंकि नेहरू तो स्वतंत्रता मुझे संग्राम लगता से है जुड़े कि हुए हैं। जिसे विपक्ष यानी कि जिसे जनता की आवाज कहा जाता है, उन्होंने एक बार राघव चड्ढा से सीखना चाहिए। उनकी तारीफ यहाँ हाँ, पर बनती है, वो बिल्कुल बनती इसलिए है। उन्होंने क्योंकि राघव एयरपोर्ट चड्ढा का ने मुद्दा उठाया इतने था। अच्छे जनहित के मुद्दे उठाए हैं जो कि हमेशा से उठाते चले आए। अगर हम बात करें 2024 में जब सदन ने उन्हें एक मुद्दा उठाया था जो काफी ज्यादा चर्चा में भी था और वो कारगर भी था, कारगर उसमें भी समझ हुआ। में उस आती है पे कि सरकार मंत्रालयों ने आप करती है देखिए और कि काम भी एक्शन भी करती लिया। है।
बिल्कुल। और उसमें मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि अगर हम नुक्कड़ पे जाए या कोई नॉर्मल से शॉप पर जाए, तो वहां पर चाय मिल जाती है 10 रुपए की, समोसा मिल जाता है 20 रुपए का, लेकिन वही हमें एयरपोर्ट पर नहीं मिलता है। अब ऐसे में काम शुरू हुआ, सरकार ने सुना और सरकार ने कोलकाता में पहला जो कैंटीन होता है वो शुरू कर दिया, जहां पर 10 रुपए और 20 रुपए में समोसा, 10 रुपए की चाय, इस तरीके की बातें कही गई थी। और वो कारगर हुआ और धीरे धीरे अलग अलग एयरपोर्ट पर भी वो होगा। तो ये जनहित के मुद्दे होते हैं जो कि उठाना चाहिए। अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने एक और मुद्दा उठाया था गिग वर्कर्स का। जो ज़ोमैटो होता है, स्विगी बॉय होते हैं, उन पर एक प्रेशर रहता है कि 10 मिनट में हमें सामान बिल्कुल, पहुंचाना ही है। अगर नहीं पहुंचाया तो या तो तुम्हारी जॉब जाएगी या तुम्हारे जो सैलरी आती है उसमें से पैसे कट जाएंगे। तो उनका किस तरीके से शोषण हो रहा है उसकी आवाज उठाई। अब दूसरा ये टोल टैक्स, अगर टोल टैक्स की बात करें तो टोल टैक्स को लेकर भी उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए कि भाई ये 5 मिनट से ज्यादा आप वेट करवा रहे हो टोल टैक्स भरने के बावजूद भी टोल प्लाजा पर, और उसके बाद में वहां पर आप पैसे भी वसूल कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 5 मिनट से ज्यादा आपने रोका तो इससे तो साफ जाहिर है कि गाड़ी का जो फ्यूल है वो बर्बाद होगा। अब ऐसे में 5 मिनट से ज्यादा अगर आप गाड़ी रोकते हैं तो उस दौरान आपको फ्री करना होगा गाड़ी को। तो ये सवाल है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल लेकिन उठाए सवाल है जाने कि जो ये चाहिए। राजनीति हो रही है इसे सदन में कैसा रोका जाए। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि राजनीति करने के लिए सदन नहीं होता। सदन काम करने के लिए होता है। सदन रणनीति बनाने के लिए होता है। सदन चर्चा करने के लिए होता है, किसमें बिल्स पर चर्चा करने के लिए, सवाल जो सरकार से पूछने उसके लिए होता है। राजनीति आपको करनी है, आप जाइए जंतर मंतर पर बैठिए, आप सड़क पर प्रदर्शन कीजिए, आप पार्टी के कार्यालयों में राजनीति कीजिए। लेकिन विपक्ष ने आज क्या कर लिया है? सदन को राजनीति का अड्डा बना दिया है। सदन में राजनीतिक बयानबाजी होती है। वोट चोरी, राहुल गांधी से वोट चोरी पर कहा जाता है आप अदालत जाइए, ये बंदा अदालत नहीं जा रहा है। इस बंदे को सदन पर चर्चा करनी है। सदन ये तय नहीं करेगा कि वोट चोरी हुई या नहीं हुई। ये तय करने के लिए इसी संसद ने, इसी संविधान ने न्यायपालिका को जिम्मेदारी दी है। तो एक सांसद जो 20 साल से इस देश की संसद में है, उसे ये नहीं पता कि कौन सा मुद्दा कहां उठाना चाहिए। हम परचूने की दुकान पर जाकर क्या केमिस्ट का मुद्दा उठाएंगे? वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राजनीति संसद के भीतर नहीं होनी चाहिए, संसद के भीतर काम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं। इसी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। अब गांधी परिवार है, संकट में है, लगातार चुनाव हार रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया अलायंस के आपने देखा ही है, अखिलेश यादव से लेकर ममता, शरद पवार सब कह रहे हैं कि राहुल को बदलो, किसी और को जिम्मेदारी दो। तो ये क्या कर रहे हैं? एक परिवार की राजनीति को चलाने के लिए नेहरू की चर्चा। मैं कह रहा, प्रियंका ने जो कहा था कि नेहरू के कार्यकाल पर चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि वाजपेयी जी के भी कार्यकाल पर चर्चा होनी चाहिए? वो अपने परिवार की बात करती हैं। प्रधानमंत्री अपने परिवार की बात नहीं करते, वो देश के परिवार की बात करते हैं, क्योंकि बिल्कुल, पूरे देश हालाँकि के उन्होंने ये भी पीएम कहा हैं। था कि जो नेहरू गांधी परिवार की आप लगातार बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की आप लगातार बात कर रहे हैं, कोस रहे हैं, तो इस पर इकट्ठा टॉपिक पर बात करिए और उसको क्लोज कर दीजिए। हालाँकि अगर अपन आगे बढ़े तो बात करें, इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है। कैंसिलेशन को लेकर विपक्ष में सवाल पूछा गया था और विपक्ष के नेताओं की ओर से पूछा गया था, लेकिन उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो कई ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, कई विदेशी नागरिक हैं जो कि देश में फंसे हुए हैं और उनका गुस्सा साफ तौर पर निकल कर आ रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार नहीं, इस पे वीडियो भी जो सामने आ रही हमारे है। उड्डयन तो मंत्री हैं विपक्ष केंद्र और सरकार सत्ता के, पक्ष को दोनों को जरूरत है कि इस पर बात इस पे करें और अनुपमा इसको जो शांति से हल करें। केंद्र सरकार के उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने बाकायदा कहा भी है कि हम इस तरह की हम्म। जो तमाम गतिविधि निकल कर आ रही है, इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। तो जब सवाल पूछा जाता है, तो जवाब मिलता भी है और कार्रवाई भी पर होती है। सवाल ये भी चीज है ना कि एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल लिया लेकिन अभी जाएगा। तक एक्शन लिया देखिए, नहीं उसके है। लिए एक प्रणाली और होती सबसे है, बड़ी बात प्रक्रिया कि होती है। कितने ऐसे लोग हैं चाहे विदेश के लोग हो या देश के नागरिक हो जो फंसे हुए हैं। लोग मतलब कि एक्स्ट्रा किराया मांग रहे हैं। अगर जो फ्लाइट 10,000 में हो रही थी इंडिगो की, अगर वो कोई दूसरी फ्लाइट करता है उसी समय तो वो 40-40 हजार रुपए तक जा रहा है। तो जरूरी है कि तुरंत एक्शन ले, क्योंकि लोग अभी भी परेशान हैं। देखिए, ये मोनोपोली है और इस तरह की मैं तमाम मोनोपोली पर कहूंगा कि सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या विपक्ष ने बिल्कुल। इस मुद्दे पर उतना जोर दिया जिस मुद्दे पर ये वोट चोरी पर जोर दे रहे हैं? वोट चोरी पर जोर क्यों दे रहे हैं, आप बताइए। मैं कह रहा हूं ना, राहुल गांधी को संसद के सामने बैठ जाना चाहिए कि हम इंडिगो के मुद्दे को उठाएंगे।
सरकार से हम आज इस पे जवाब चाहते हैं, आज कार्रवाई चाहते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष हैं, जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, उन्होंने चाहे हम यहाँ पे सिर्फ विपक्ष की बात कर रहे हैं ना, मैं पूछ मैं रहा ये हूँ। बोल रही हूँ कि जो विपक्ष है, अगर वो सवाल कर रहा है, तो उस पर सत्ता पक्ष ने हल करना चाहिए उसको। देखिए, और सबसे बड़ा सवाल मुद्दा करना, अभी इंडिगो फ्लाइट मेरी बात कैंसिलेशन का है। समझिए अनुपम, और मैं सबसे क्या बड़ी बोल रहा बात हूँ। कि मैं सिर्फ यहाँ पे राहुल गांधी की बात नहीं कर रही। देखिए, मैंने राघव चड्ढा की बात की, वो भी विपक्ष के नेता है। विपक्ष में सब आते हैं, चाहे देखिए, सोनिया सुनिए गांधी हो, सुनिए, आप प्रियंका मेरी एक बात गांधी हो, सुनिए, राहुल गांधी हो या मुझे बोलने अखिलेश का आप यादव। मौका दीजिए 1 सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल पूछना जी, और माहौल बनाना 2 अंतर है ना। विपक्ष किस मुद्दे पर माहौल बना रहा है? विपक्ष कौन से सवाल पूछ रहा है? 542 सांसद, 235 सांसद इंडिया अलायंस के हैं, 240 यहाँ पर बीजेपी के हैं और एनडीए के हैं। लेकिन सवाल पूछने के अलावा विपक्ष माहौल किस मुद्दे पर बना रहा है? आप मुझे ये बताइए। क्या संसद के भीतर इंडिगो को लेकर माहौल बन रहा है? क्या संसद के ये भीतर बात मैं किसी मानती जनहित हूँ, के ये मुद्दे पर बात माहौल मैं बन मान रहा रही है? हूँ कि विपक्ष ने यहाँ पर सवाल नहीं खड़े क्यों नहीं किए। अगर हम उठाए? बात करें सबसे पहले संचार साथी ऐप की, उसके अलावा एसआईआर की बात, ये बेबुनियादी बातें थी और ये फालतू के मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए गए। इससे किसे बेनिफिट लेकिन होगा? विपक्ष के ही कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जरूरी मुद्दे उठाए हैं, चाहे जनता के समर्थन की बात करें, जनता की समस्याओं की बात करें, टोल टैक्स की बात करें, या फिर हम जो सड़क पर जो गड्ढे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन जरूरत है कि सबसे पहले जब सदन का सत्र शुरू होता है तो सर्वदलीय बैठक की जाती है। बिल्कुल। सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, और उसमें ये चर्चा की जाती है कि कोई भी हंगामा नहीं करेगा, बल्कि जनहित के मुद्दे, जन समस्या जो है उस पर वार्तालाप करेगा, चर्चा करेगा, ताकि कोई सार्थक हल मिल पाए। लेकिन ये हो नहीं रहा है, ना सत्ता पक्ष की ओर से और ना ही विपक्ष की ओर से। ये इसलिए और नहीं हो जनता रहा इसी की है। वजह से गुस्सा भी हो रही ये है। इसलिए नहीं हो रहा है कि मुद्दा संसद में वो बनेगा, माहौल संसद में वो बनेगा जिससे गांधी परिवार को महारत हासिल हो, जिससे गांधी परिवार बचे, जिससे गांधी परिवार की राजनीति चले। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, आपने जितने मुद्दे बोले हैं, उन मुद्दों पर संसद जी, के भीतर अगर घेराव होना चाहिए तो उन मुद्दों पर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको आपकी राजनीति का पता है कि अगर भाई वोट चोरी का मुद्दा देश में नहीं फैला तो राहुल की राजनीति तो 2029 तक खत्म हो जाएगी। तो आप लोकसभा में इसकी चर्चा करें। दिल्ली धमाकों की बात आप कर रही थी कि दिल्ली धमाकों पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? आप बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली धमाकों पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं? लेकिन अभी सबसे विपक्ष जरूरी ने, मुझे चर्चा आप ये है मुद्दों बताइए, की। दिल्ली सरकार को भी धमाके घेरा जा में अभी सकता है। भी जो पुलिस है, जो खुफिया एजेंसी है, वो जांच कर रही है, लगातार कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही। लेकिन सबसे जरूरी मुद्दा है कि यहाँ पर हम सिर्फ देश के हित की बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो जनता है, जो ये देश की आवाम है, जो कि हर एक क्षेत्र में रहती है, और हर एक क्षेत्र के नागरिक अगर वोट देते हैं किसी नेता को और वो सांसद चुना जाता है, सदन तक पहुंचता है, तो उसको उम्मीद है कि ये सड़क का मुद्दा उठाएगा, ये स्वास्थ्य का मुद्दा मैं आपको उठाएगा, बता रहा ये हूँ, जिस तरीके से वर्कर्स का शोषण हो रहा है उसका मुद्दा मैं आपको एक उठाएगा। बात बता लेकिन रहा वो हूँ। मुद्दा अगर उठाया भी जाता है तो उस तरीके से उसका जवाब नहीं आता, जब सवाल इस मई में तरीके का होता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो विपक्ष ने कहा कि हमें तो स्पेशल सत्र चाहिए, हम ऑपरेशन सिंदूर पर जवाबदेही मांगना चाहते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन देश में इतना बड़ा धमाका हो गया जिसमें 10 से 12 लोगों की जान चली गई। मैं विपक्ष का नेता होता तो मैं सरकार से जवाबदेही मांगता, मोदी सरकार से, बिल्कुल। कि इस धमाके के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस धमाके को क्यों अंजाम दिया गया, कैसे देश के भीतर आतंकवादी घुस गए। विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है? आप मुझे बस एक जवाब दीजिए। ये अगर मुद्दा देखा जाए तो राहुल गांधी ने उठाया था। मैं इस कह रहा बात हूं, पे कि लोकसभा उन्होंने में इस सवाल मुद्दे किया पर था, माहौल क्यों ऑपरेशन नहीं सिंदूर बनाया पर जा उन्होंने रहा? भी सवाल किया था, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मैं आप यही मुझे ये बोल रही हूँ बताइए कि कि इस यहाँ मुद्दे को, पर सबसे बड़ी बात है कि आम जनता जिसने एक-एक वोट दिया है उस नेता को, इस विश्वास से कि वो जनता की आवाज बनेगा। लेकिन क्या वो कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो क्या सत्ता पक्ष उस तरीके से उसका जवाब दे रहा है? आज भी सड़क का मुद्दा गरमाता है, आज तक सड़क का मुद्दा गरमाता है, क्यों? ये तो मूलभूत सुविधाएं है ना। कहा जाता है कि अगर किसी देश का विकास देखना है तो आप उसकी गांव की सड़कें देख लीजिए, शहर की सड़कें देख लीजिए, लेकिन आज भी वो खस्ता हाल है। इसके लिए सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है और विपक्ष भी, क्योंकि विपक्ष भी सरकार में बैठा था, उसने भी कोई खास 65 कमाल नहीं साल किया का था। एक आज भी वो व्यक्ति, मुद्दा बना हुआ है। 65 साल का एक व्यक्ति कितना काम करेगा और 12 साल का एक व्यक्ति, दोनों का जीवन देखा जाएगा कि 65 साल में उसने क्या किया, 12 साल में क्या किया। तो आज जो सड़कों की बात हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि 65 सालों तक जिनकी सरकारें थी,
उन्होंने कुछ नहीं किया और आज हम सवाल पूछते हैं कि 12 सालों में आपने क्या किया, तो फासला तो नजर आएगा। यही तो बोला मैंने कि जो हाँ, विपक्ष में बैठा था वो भी सरकार में बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो इसी वजह से आज तक ये मुद्दा क्यों गरमा रहा है? 12 सालों क्यों में तो नहीं इतने बन सारे जाएगा। एक्सीडेंट हो रहे हैं? क्योंकि सड़क की हालत खराब है। हाँ, या आज तक लोग पता नहीं कर पा रहे कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, तो साफ तौर पर नजर आता है। क्योंकि चाहे वो देश सत्ता पक्ष 65 हो या सालों तक विपक्ष हो, गड्ढे में रहा ना। दोनों जिम्मेदार है। 65 सालों तक गड्ढे में रहा, अब निकलने में समय लगेगा। मैं एक जवाब आपको दे देता हूँ, दिल्ली बम धमाके का मुद्दा आपको पता है क्यों नहीं उठाया जा रहा? हम्म। क्योंकि अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम आया है। दिल्ली धमाके का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्योंकि इस मुद्दे में जो आतंकवादी निकल कर आए हैं, जो फिदायीन हमलावर निकल कर आए हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर्स निकल कर आए हैं, इंजीनियर्स निकल कर आए हैं, एमडीस निकल कर आए हैं। देश में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष अपना मुंह चुरा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर चर्चा होगी तो तुष्टीकरण की इनकी राजनीति फीकी पड़ जाएगी। चर्चा होगी तो इन्हें उमर नबी की चर्चा करनी होगी कि क्यों उमर नबी एमबीबीएस करने के बाद भी आतंकवादी हमले में शामिल हुआ। इन्हें चर्चा करनी होगी कि क्यों हर मुद्दे पर इस्लाम से संबंधित 5 वक्त की नमाज करने वाले लोग ही आतंकवादी बनते हैं। ये मुद्दे आएंगे, सदन में चर्चा होगी, ऑन ये तो रिकॉर्ड फैक्ट है जाएगी, क्योंकि विपक्ष पीछे हट विपक्ष गया। इस पर सवाल नहीं कर रहा, ये है। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात ये भी होती है कि वंदे मातरम, जिस पर अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो वो खुद आज सदन में बोल रहे थे, मैंने उनको सुना। तो वंदे मातरम में वो खुद बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के नेता है अबू आजमी, जो साफ तौर पर कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं करेंगे। तो सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि पहले आप अपनी पार्टी के नेताओं को तो पहले बोलिए कि वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसे तो बोल के बताएं, फिर उसके बाद में आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से देख रहे हैं कि साफ तौर पर राजनीति देखने को मिल रही है, और इस राजनीति से हटकर जनहित के मुद्दों को सदन में उठाना चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट जनता की कमाई का है, ना कि नेताओं के उड़ाने के लिए पैसे। देखिए, इसलिए तो अनुपमा जी कहा जाता है ना कि लोकतंत्र में जितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे कई बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को कहीं भी निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परिणाम यही हो रहा है कि संसद से सड़क तक सिर्फ राजनीति हो रही है, और जितने दमदारी से सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, कहीं कोई भी नहीं पूछ पा रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।